नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ बिहार नगर निकाय चुनाव से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर के लोगों का इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा कि नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी थी। बिहार में अक्टूबर में नगर निकाय का चुनाव संपन्न भी हो जाता, सारी प्रक्रियाएं हो चुकी थी, नामांकन हो चुका था, प्रचार हो चुके थे, सारा प्रक्रिया हो चुका था। लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से यह इलेक्शन नहीं हो पाया। हाईकोर्ट ने इस प्रोसेस पे रोक लगा दी और हाईकोर्ट का निर्देश आया कि जो भी त्रुटियां हैं उनको सुधार करने के बाद ही चुनाव हो सकती है। क्या तकनीकी समस्याएं थी, इसको लेकर बहुत लीगल दांव पेच चला। बहुत सारे जो कानूनविद थे, चर्चाएं चली, हाईकोर्ट में बहस चला और एक बहस के बाद ये निर्णय हुआ कि जिस प्रक्रिया से बिहार सरकार इलेक्शन करवा रही है उस प्रक्रिया से इलेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से सुप्रीम कोर्ट जो है उसके गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी हैं और वो जो ट्रिपल टेस्ट का मामला था, उस टेस्ट को फॉलो करते हुए जो है प्रक्रिया, ये चुनाव की प्रक्रिया करनी थी। खासकर स्पेशली बोलें तो आरक्षण को लेकर एक बड़ा समस्या था। आरक्षण को लेकर जो नियम है उस नियम को फॉलो नहीं होने की वजह से हाईकोर्ट ने, जो पटना हाईकोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के आलोक में ही इस इलेक्शन पर तत्काल रोक लगा दी थी और बिहार सरकार को निर्देश दिया था कि जो आरक्षण वाला जो मुद्दा है, उस आरक्षण के जो कोटिवार जो उसका बंटवारा है उसको ठीक किया जाए और उसको ठीक करने के बाद नए सिरे से इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू की जाए। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप समझ सकते हैं कि जितने भी उम्मीदवार हैं उन लोगों ने अपना पर्चा भर दिया था, नामांकन करा लिया था। सभी उम्मीदवारों को चुनाव का चिन्ह भी मिल गया था। सारे जितने भी उम्मीदवार थे उन्होंने अपने जो चुनाव चिन्ह के हिसाब से अपने नारों के साथ पोस्टर्स, बैनर्स इत्यादि उन्होंने छपवा कर सभी जगह जो है चिपकवा दिए थे। पूरा विज्ञापन प्रचार बड़े स्तर पर उन्होंने कर दिया था अपने लेवल पे। अच्छे खासे जितने भी प्रत्याशी थे उन्होंने अपनी पूंजी अच्छी खासी इन्वेस्ट कर रखी थी और अकस्मात ये निर्णय जब आया तो एक निराशा का माहौल आ गया, क्योंकि कोर्ट का जो निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है। पटना हाईकोर्ट का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया और ये जो चुनाव की जो प्रक्रिया थी इस पर कुछ हद तक रोक लग गया। लेकिन न्यायालय का ये नहीं कहना था कि इलेक्शन ना हो, बल्कि सही तरीके से हो, ये कहना है। मतलब ना ही सरकार चाहती है कि इलेक्शन ना हो और ना ही न्यायालय चाहता है। मतलब न्यायालय और सरकार दोनों की चाहत है कि इलेक्शन होना चाहिए। बस न्यायालय का ये कहना है कि जो पटना हाई कोर्ट का ऐसा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो गाइडलाइंस दिए गए हैं, उसको पूरी तरीके से फॉलो करना होगा। इसी क्रम में जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार की थोड़ी सी फजीहत हुई और बिहार सरकार थोड़ा दबाव में आ गया, क्योंकि इतने सारे जो प्रत्याशी हैं उनके पैसे इन्वेस्ट हैं और लोगों का भी दबाव है कि इतनी बड़ी तकनीकी गलती कैसे हो गई। तो बिहार सरकार इस मुद्दे को अपने प्रतिष्ठा का विषय बना लिया। इसीलिए बिहार सरकार जो है किसी भी कीमत पर इस चुनाव को कराना चाहती है। बिहार सरकार जो है पहले तो निर्णय किया कि सुप्रीम कोर्ट जा कर के हाई कोर्ट के अगेंस्ट निर्णय लेकर आएँ, लेकिन बाद में बिहार सरकार ने फैसला किया कि हाई कोर्ट ही में ही पुनर्विचार याचिका दायर की जाए और बिहार सरकार ने ऐसा ही किया। और बिहार सरकार ने एक हलफनामा दायर किया पटना हाई कोर्ट में कि अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया गया है। ऐसा बिहार सरकार के द्वारा लिख कर दिया गया कि बिहार में अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया गया है और बहुत ही जल्दी अति पिछड़ा वर्ग आयोग इसके अध्ययन करके इन सारे आरक्षण के मामलों का, और जब उसका रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर फिर नए सिरे से इलेक्शन कमीशन जो है चुनाव की नई तारीखों की घोषणा करेगा। तो ये एक अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा दिनों तक लंबित नहीं रह सकता है। और मैं आप
को बताना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है संभवतः दिसंबर के मध्य 2022 दिसंबर के मध्य तक होने की संभावना है, क्योंकि जो अति पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन हुआ है उस आयोग को 15 दिनों में रिपोर्ट सुपुर्द करना है, रिपोर्ट दे देना है। और जब वो रिपोर्ट दे देगा उस रिपोर्ट के आधार पर जो है इलेक्शन कमीशन नए सिरे से चुनाव की तारीख की घोषणा करेगी, इलेक्शन का नोटिफिकेशन आएगा। अब सवाल ये उठता है कि जो नए सिरे से इलेक्शन होगा तो वो इलेक्शन में जो पर्चा भरने का जो प्रोसेस होगा, जो नामांकन होगा, तो वो नए सिरे से होगा। क्या जो चुनाव चिन्ह है वो भी उम्मीदवारों को नया अलॉट होगा, नए तरीके से होगा? क्या उम्मीदवारों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? क्या जो रिज़र्व सीट हैं वो सब जनरल में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये एक बड़ा चैलेंज है और बड़ी समस्या है। दोस्तों, चुनाव से रिलेटेड जो भी बिहार में माहौल बना हुआ है, इससे रिलेटेड बिल्कुल अपडेटेड वीडियोज़ मैं लगातार अपने इस चैनल पर लाता रहूँगा। अगर आप सभी को मेरा ये एफर्ट, मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ पाएँ और मुझे भी मोटिवेशन मिल पाए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और इलेक्शन से रिलेटेड और कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो जिज्ञासा है, आपके जो सवाल हैं, उनका जवाब मैं दे पाऊँ वीडियो के माध्यम से। तो ये जो नगर निगम का चुनाव है, इसको लेकर जितने भी प्रत्याशी हैं उनके बीच एक उदासीनता सी आ गई थी। सब निराश हो गए थे कि पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन संभवतः दिसंबर के मध्य 2022 दिसंबर के मध्य हो जाएगा, ऐसा जान पड़ता है। इसके पीछे कारण है कि बिहार सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है कि किसी भी कीमत पर इलेक्शन जो है दिसंबर में करा लिया जाए, क्योंकि अगर दिसंबर में इलेक्शन नहीं हुआ तो बहुत सारा टेक्निकल समस्या खड़ा हो जाएगा, बहुत सारी तकनीकी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि संविधान में ऐसा है कि नगर निकाय का कार्यकाल पूरा होने के 6 महीने के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन वो दायरा क्रॉस कर जाएगा तो एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इस नई समस्या से में पड़ने से पहले ये समस्या ना खड़ी हो, इसलिए चुनाव हो जाना बहुत ही ज़रूरी है। लोगों का इंतज़ार है, प्रत्याशियों का इंतज़ार है कि नए डेट क्या होंगे, नई तारीखें क्या होंगी। एग्जैक्टली हुआ ये है कि प्रत्याशियों ने तो सोचा था कि इलेक्शन हो जाएगा, उसके हिसाब से प्रचार प्रसार पर अच्छा खासा खर्च कर दिया। अब प्रत्याशियों के बीच कन्फ्यूज़न है कि क्या नए उम्मीदवार आएंगे, नया सिंबल मिलेगा, कैसा चुनावी समीकरण बनेगा। इन सभी को लेकर के जो माथापच्ची चल रहा है, और ये एक बड़ा नुकसान सा मालूम पड़ता है पुराने प्रत्याशियों के लिए। और जो प्रत्याशी ऑलरेडी पिछली बार के विजेता हैं, क्या उनका चुनाव चिन्ह बदल जाएगा? क्या सारे जो रिजर्व वाले, ओबीसी वाले, जो ईबीसी वाले जितने भी सीट थे, क्या वो जनरल में कन्वर्ट हो जाएंगे? इन सवालों का जवाब जो है ये तभी मिल पाएगा जब इलेक्शन कमीशन नई तारीखों को घोषणा करेगा, नया नोटिफिकेशन जारी करेगा, और सबसे पहले जो अति पिछड़ा वर्ग आयोग है वो पूरे मामलों का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद कर सकते हैं कि ये इलेक्शन दिसंबर 2022 में हो जाने चाहिए, और अगर नहीं होगा तो सरकार का क्या निर्णय होने वाला है, कोर्ट का क्या निर्णय होने वाला है, कौन सी संवैधानिक संकट पैदा हो जाएंगे, इन पर भी मैं आपको लगातार अपडेट्स देता रहूँगा। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएंगे कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।